श्री गणेश माने सब शुभ हो। तो बिस्मिल्लाह माने अल्लाह की रहमत हमें मिले, भगवान की कृपा हमें मिले। और कृपा तो सुंदर ही होती, रहमान रहीम। रहमान मतलब भगवान कृपालु हैं, और रहीम मतलब वो बड़े दयालु हैं। बहुत लोग बोलते हैं, कभी कभी पार्टी में, फैशन स्टेटमेंट में भी लोग बोलते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह, समझ ना पता हो तो अभी किसी को देखो ना ये बोलते तो जरूर पूछ लेना, डू यू नो व्हाट इट मीन्स। डोंट टेल देम, बस जस्ट आस्क देम, डू यू नो व्हाट इट मीन्स। अच्छा, दूसरा तुमने पूछा बुद्धम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध हुए, एन एनलाइटेंड मास्टर, ये उनके लिए कहा जाता है। देयर आर 3 वर्सेस, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध मतलब शरणम, मैं बुद्ध की शरण, गच्छामि मैंने आया हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में। शरण मतलब आई हैव कम टू बुद्धा टू लर्न द टीचिंग्स ऑफ धर्म, राइट। संगम शरणम गच्छामि, संग मीन्स the group of monks, the group of lamas, all teachers, all meditators. So I come to you humbly. So this is the three ratna, it's called the 3 gems of Buddhist religion. Buddham sharanam gacchami, dhammam sharanam gacchami, sangham sharanam gacchami. I come to you, O Buddha, ओ धर्म, ओ संगा। संगा माने ग्रुप ऑफ मंक्स। आखिर में एक बहुत इंटरेस्टिंग कल मुझे ये मिला है। टोरंटो में हमारे जो शिष्य हैं, वहाँ के 3 बच्चे, 3 नहीं, लेट मी रीड द नेम्स, समीर, सुहाना, कायरा, सेरा। इन 4 बच्चों ने, और ये सबसे बड़ी बेटी है, मस्ट बी 13 or 14, देन 12, देन द यंगेस्ट शुड बी 7 or 8, एंड द यंगेस्ट इज समीर। समीर शुड बी 3। तो इनकी माँ ने, ज्योति ने, इन बच्चों को शक्ति के बारे में बताया, और चैरिटी फंड रेजिंग के बारे में बताया इतने बच्चों को। क्योंकि शक्ति में लड़कियों को एजुकेशन देते हैं तो उनके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। तो माँ ने 4 को ये बताया। 2 उसकी बहन के बच्चे हैं, लड़कियाँ, और 1 बेटा बेटी इसका है। तो बच्चों ने तय किया कि हम लोग मिल के कुछ काम करेंगे। इतने से बच्चे क्या काम करेंगे? ज्योति के हस्बैंड की चश्मों की दुकान है इन डाउनटाउन। तो उनकी दुकान के बाहर इन 4 बच्चों ने आइसक्रीम का टेबल लगाया, और उस टेबल पर 2 घंटे में $210 बनाए। तो उनकी माँ उषा का जन्मदिन था, तो उन्होंने, देखिए जन्मदिन पे लोग गिफ्ट लाते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारा जन्मदिन है ये हम शक्ति के लिए कर रहे हैं, तो गिफ्ट नहीं लाओ, पैसे लाओ। तो हर आने वाले ने पैसे दिए, तो $1000 उसके। और फिर दिवाली इन्होंने करी, तो दिवाली में भी किसी एक रेस्टोरेंट में इकट्ठे सब साधक जो आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, तो वो सब ग्रुप गया और उन्होंने वहाँ पर भी वो एक बॉक्स सा लगा दिया। तो $1,135। So the total sum $2,345 was raised, और 4 उसमें बच्चे हैं। देखो कैसे सुंदर बच्चे। तो ये ड्राफ्ट बना के ये उन्होंने कल भिजवाया। तो जो आए हैं टोरंटो से, उन्होंने मुझे ये दिया। अब देखिए कितनी सुंदर बात है।
माँ पिता ने मिलकर अपने इन छोटे छोटे बच्चों को दूसरों का दुख दर्द महसूस करना चाहिए, दूसरों के लिए कुछ सेवा करनी चाहिए, और उसके लिए हम दूर बैठे क्या कर सकते हैं? इट इज सो क्यूट. You know, they set up this stall of ice cream and they made some placards. ऐसे placards बना के लाए. Educate girls, save girls. Just imagine ये 12, 10, 8 साल की लड़कियां खड़ी हैं placard लेके स्ट्रीट में, और सबसे छोटा 4 साल का भी लेके खड़ा है. Save girls, educate girls. बहुत खुशी. बात पैसे की नहीं है, बात भावना की है. और ये कैसी ट्रेनिंग इसकी दादी और इसकी माँ और इसके पिता ने दे रहे हैं. कितनी प्यारी बात, कितनी प्यारी बात. यही संस्कार, यही अच्छे विचार हमको सबको मिलें तो हमारा समाज कितना सुंदर हो जाए, हमारा देश कितना सुंदर हो जाए, ये दुनिया कितनी सुंदर हो जाए. जहाँ स्वार्थ सिखाया जाता है, जहाँ लड़ना ही सिखाया जाता है, जहाँ मरो और मार दो बस यही सिखाया जाता हो, ऐसे में ऐसी ऐसी सुंदर बात करने वाले भी बच्चे हैं. हालांकि यहाँ आश्रम में आते रहते, वो अपने मिट्टी की गुल्लक लाते हैं छोटी सी, और उस पर लिखा होता है फॉर शक्ति. They save their pennies into that and then they bring it to me. अब वो कहेंगे ये शक्ति के लिए. तो कईयों का हम फोटो खिंचवाते. हाँ, और आई थिंक सो इन सम ऋषि अमृत विल पब्लिश दैट फोटोज ऑल्सो. इट इज एप्रिसिएशन ऑफ क्यों एक अच्छा काम बच्चे कर रहे हैं. बोलना बड़ा आसान है, करना मुश्किल है, पर करे तो कितना सुंदर है. तू नवाज दे तो ये तेरा करम है, तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं है. ये उसकी कृपा है कि हमको उसकी बख्शिश है. नहीं तो हम ऐसा क्या करेंगे कि जिससे हम भगवान की आनंद और प्रसन्नता ले सकें. तो उसकी कृपा ही तो है. तो मैं ये समझती हूँ कि ये बच्चे जो हैं, जिनको ऐसा घर, ऐसा परिवार, ऐसे माता पिता मिले हैं, बड़े सौभाग्यशाली ये बच्चे हैं. और बहुत अच्छे संस्कार इनको मिल रहे हैं. देखो इतने छोटे में वो मुझसे पूछ रहा है कि रहमान रहीम का मतलब क्या है, बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब क्या है. तो मन में जानने की इच्छा आ गई ना, सत्संग की भावना आ गई ना. अब जरा सोचिए, जब आप अंगद की उम्र के थे तो ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे किसी महात्मा से कि गुल्ली डंडे खेल रहे थे पतंगे उड़ा रहे थे. Blessed are those children who have such fortunate and wise parents. बहुत बहुत मुझे एक बहुत बड़े योगी की ये बात याद आ रही है. मैंने एक दिन चिढ़ के कहा था कि मेरा मन नहीं करता कि मैं बोलूं, मन नहीं करता प्रवचन करूं. तो उन्होंने कहा नहीं, तुमको करना पड़ेगा. आने वाली पीढ़ी को कौन सिखाएगा? So you have to give talks because you have to train the next generation. So it is not for the present ones. They might be fools, but still you have to think about their children for the next generation. So you have to give talk. And that's what I am doing. Because I love and respect Mahatma so much, when they say anything to me, I do that. I always do that. क्योंकि उनका कुछ वचन हमारे लिए आ जाए तो वो तो आदेश है ना, तो आदेश का तो पालन हम करेंगे. सुमिरन का अर्थ ऐसे तो याद है, याद to remember. But the bigger issue is you can't remember whom you have not met or seen. Logically speaking. तो बिना परमात्मा को मिले परमात्मा की स्मरण तुम कर कैसे सकते हो?
सोचने की बात है। सारे साधु महात्मा, ऋषि, ग्रंथ, पंथ और ग्रंथ सब कह रहे सुमिरन करो, याद करो। सुमिरन माने याद, टू रिमेंबर। बट हाउ विल यू रिमेंबर दैट whom you have not ever met or seen or heard or touched or smelled? ये बड़ी मुसीबत है। सब कह रहे करो करो, पर कैसे? तो वहां वो कहते हैं कि बिलीव करो कि भगवान है, तो अब उसको याद करो। तो ये धर्म जो है ना, वो विषय फिर बिलीफ का बन जाता है, आस्था का बन जाता है। और मेरी समझ में धर्म आस्था का विषय नहीं है, धर्म खोज का विषय है। ये आपको गलत सिखाया गया। मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों में सब कह रहे भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। वो ऐसी बात कह रहे हैं जो आपसे कभी होनी नहीं। और लोग बड़े दुखी होते, हम पापी हैं, हमारा मन विषय है, हमारा मन संसारी, इसलिए हमको भगवान याद नहीं आते। और फिर कोई आपको कह देता है, अरे तुमने पाप बड़े किए ना, इसलिए तुम्हारा मन नहीं टिकता है। तो अब क्या करूं? तो चलो कुछ पुण्य करो, दान करो, सेवा करो, लंगर चलाओ, हमारी बिल्डिंग बनाओ। तो आप ध्यान से देखेंगे तो धर्म कोई हो, मजहब कोई हो, वहाँ एक चीज कॉमन है, सब लोग पैसा देते रहते। तो धर्म के ये स्थान अहंकार के फिर चिन्ह बन जाते हैं, क्योंकि अब जहाँ पैसा देगा तो जो जितना ज़्यादा पैसा देगा उसको उतना ज़्यादा सम्मान मिल जाता है। फिर वो कमेटी का हेड हो जाता है, फिर वो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हो जाता है, फिर वो वर्ल्ड फोरम्स में रिप्रेजेंट करने लग जाता है, फिर वो अपनी कम्युनिटी का लीडर हो जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड गेम। एक तरफ पैसा दिया, भगवान खुश, दूसरी तरफ दुनिया के हम चौधरी बन गए। Any religion, take any religion, every religion says do charity. Why? Because that will purify you. And everybody is told that you are impure. और आपको भी लगता, देखो ना हमारा मन तो दुनिया में ही पड़ा हुआ है। तो ज़्यादा देर नहीं लगती फिर ये बात समझने। तो प्लीज एक्सक्यूज माई स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, but permit me to say this. People do charity out of guilt. They don't do it out of love. धन देंगे सुख मिल जाएगा, धन देंगे भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा, और फिर हैं तो हम पापी, पर फिर हमारी मुक्ति भी हो जाएगी। तो कहीं कोई गौदान कर रहा है, कहीं कोई पैसा बिल्डिंग बनाने को देता है, कहीं कोई अनाथालय बनाता है, कहीं कोई हॉस्पिटल खड़ा करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये अच्छी चीज़ें नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, पर मैं जा रही हूँ इस विषय में कि क्यों करते हैं। भगवान में मन लगा लगता ही नहीं, नींद आ जाती भगवान का नाम सुनते। मैंने सुना 2 महिलाएं आपस में बात करी थी, रात को नींद नहीं आती, कहती ले हाथ में माला पकड़ो, 4 बार भगवान का नाम, 5 बार तो लेगी नहीं तो सो जाएगी। तो भगवान का नाम तो स्लीपिंग पिल हो गए। यू कांट स्लीप, डू द रेसिटेशन ऑफ नेम, यू विल गेट सो बोर्ड, योर माइंड विल स्लीप। ट्राई करके देख लेना, होता है। अच्छा, बहुत जोर से नींद आई हो, आप खराटे मार मार सो रहे हैं, और कोई तुम्हें आके उठा के कहे, आप बहुत बड़े क्रिकेट के फैन हो, और आपको कोई उठा के कहे अरे सचिन तेंदुलकर पड़ोस वाले घर में आया, चल जाके मिलते, तो क्या कहोगे? नहीं मैं अभी तो सो रहा हूं।
सिनेमा से रिलेटेड जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके जब कभी शो होते, अभी पिछले दिनों फ्लोरिडा में था, तो हमारे एक जानने वाले, वो उनकी फैमिली गई, वो तो यहाँ थी, फैमिली गई, दे बॉट अ टिकट ऑफ $15,000। तो उसमें ये था, यू विल हैव टाइम टू have a cup of tea with them and you can get your photo done. अब लोगों को बोलो कि किसी एजुकेशन प्रोग्राम में पैसा लगा दो, तो वह सोच में पड़ जाएंगे। और फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को, स्पोर्ट्समैन को दूर से भी देखने को मौका मिलता हो। ये F1 की स्पोर्ट्स अब शुरू हो गई इंडिया में भी। F1 जब वो रेस होती है, टिकट बिगिंस फ्रॉम 1 लाख, फिर कम होते होते, और ऐसा नहीं कि उनको कोई मुश्किल होती टिकट बेचने की। बहुत बड़ा स्टेडियम है, ऑल सोल्ड। देन दे हैव दिस डांस एंड म्यूजिक प्रोग्राम्स एंड पीपल लव इट। रात देर तक चलते हैं, किसको नींद आती? कोई थकान ही नहीं होती। रॉक शोज होते हैं, रात रात भर बैठे ठंड में सुनते हैं। इट्स ग्रेट फन। तो भगवान को मानने वालों को भी कहो, अच्छा जरा बैठ के ना भजन करो, 5 ही मिनट में सो जाते, ऊँघने लग जाते। ऐसे बैठेंगे और फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर लुढ़क ही जाएंगे। समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग ना। कभी कभी तो मुझे लगता है आपको गलत बोला जा रहा है भगवान को सुमिरन। तुम्हें ये कहना चाहिए बस दुनिया को ही याद करो, क्या लेना भगवान से। पर अंदर ना नरक का डर भी लगता है, मर के नरकों में ना जाना पड़ जाए, इसलिए भगवान को भी राजी रखना आवश्यक है। अब किसने जीवन में झूठ नहीं बोला, किसी का दिल नहीं दुखाया। अब जब शास्त्र में जब आप किसी कथाकार को सुनते हो, जो सजा मिलती है एक बुरा कर्म करने पर, तो वो सुन के बड़ा डर लगता है। We are so scared of pain and misery that if somebody says to us, if you do this ritual, you will be saved from it, we'll lovingly do that. It might sound difficult, but we will still do it. भगवान को अब मैं तुम्हें कहूँ भगवान तो छोड़ो, दूर की बात है। मैं आपसे कहूँ मेरी 8th स्टैंडर्ड में जो मेरी स्कूल की टीचर थी उसको याद करो, और मैं तुम्हें कहूँ उसको याद करने से बड़ा पुण्य मिलेगा और आपको स्वर्ग मिलेगा और आपका मोक्ष भी हो जाएगा। करो याद। बहुत अच्छी थी, बड़ा अच्छा पढ़ाती थी, बड़े अच्छे कपड़े पहनती थी, बड़ी पर्सनालिटी थी। मैं ऐसे आई विल पुट सम एडजेक्टिव्स टू हर पर्सनालिटी एंड एक्सप्लेन यू विद माई वर्ड डिस्क्रिप्शंस, बट कैन यू रिमेंबर हर? इवन इफ यू फोर्स योर सेल्फ, उल्टे लटक जाओ, चलो पेड़ से उल्टे लटक जाओ, हो सकता है तब याद आ जाए। मैं आपसे कहूँ तुम हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को याद करो, चलो नाम भी बता देती हूँ। नन थी, सिस्टर रेजिस, वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी टफ, वेरी एजुकेटेड। मैं बोलूँ वाइट कपड़े पहनती थी, सिर पे वेल लगाती थी, बट वुड यू स्टिल बी एबल टू पिक्चर हर? तो फिर आप ये जो कोशिश करते रहते हो भगवान को याद करने की, वो कैसे कर लोगे? मिले हो उसको? हाँ, मिले हो उसको? बोलो, देखा है उसको? फोटो देखें कृष्ण अवतार के, राम अवतार के फोटो। अच्छा, राम जी के मैं 100 फोटो ले आऊं, 100 फोटो एक सी होंगी? किसी में मैं जब इंडोनेशिया गई तो हमारी तो हंसी निकल गई वहां राम जी का मूर्ति देख के, क्योंकि राम जी के मूछें थी।
बाली में थी मैं, और बहुत शौक से मैं मूर्तिकारों की जो गैलरीज हैं, स्कल्प्टर्स गैलरी, आई स्पेशली वेंट टू सी दैट because they have a beautiful artwork over there. And I am seeing all these nice statues of Ram and Sita and Lakshman and Hanuman. They play Ram Leela. Still they play. Not only at the Dussehra time, but whole year around they have these shows over there. Slowly the things are changing, but still it is there. But Ramji with the mustache. And I asked the question, how come in India we don't have Ramji with the mooch or dadi? How come you have मूछें? तो वो स्कल्प्टर बड़ा समझदार था, उसने कहा कि देखिए हमारे जो इंडोनेशियन बॉडी है ना, तो मेल्स को मूछ जल्दी कहीं आती ही नहीं, और जो आ जाए किसी की तो ये खूबसूरत मर्द की पहचान होती। तो अब राम जी सबसे सुंदर दिखाने के लिए हमने मूछें लगाई हैं। अच्छा, बुद्ध पैदा हुए भारत में, पर आप चाइना में जाके बुद्ध का मूर्ति देखोगे तो वो लगता किसी चाइनीज की बनी हुई, चपटा नाक, चौड़ा मुंह। आज श्री कृष्ण का चित्र अगर किसी इस्कॉन के सेंटर से बना हो या किसी यूरोपियन पेंटर ने बनाया हो, तो उन्होंने सारी पेंटिंग्स आप देख लीजिएगा, सारी पेंटिंग में कृष्ण कहीं से इंडियन ही नहीं लग रहे। और 50 साल बाद मुझे हैरानी नहीं होगी वो कहें कृष्ण तो पेरिस में जन्मे थे। When you see the image of Krishna and Yashoda and Nanda ji and all the characters of Bhagavad Puran, they have done wonderful job, beautiful, but don't look Indian at all. अब हमारे श्याम सुंदर जी काले रंग के थे, उनको भी गोरा कर दिया, उनका टोन ही बदल दिया स्किन का, लंबा बनाया, लुक्स लाइक अ यूरोपियन मेल, डजंट लुक्स लाइक एन इंडियन। पर जो वृंदावन के रसिक हैं वो कृष्ण को भगवान नहीं, वो कृष्ण को सखा मानते हैं, दोस्त मानते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पूजते भी हैं, प्यार भी करते हैं। तो बोले अब वो कैसा दिखता होगा। अब किसी कश्मीरी को आप देखो तो दूर से पता लगता है ना ये कश्मीरी है, और किसी दक्षिण भारतीय को देखो, देख के पता चलता है ये दक्षिण भारत से आया है। वो किसी चीनी को देखो नहीं पता चलता। हाँ, ये शायद ना समझ लगे कि तो ताइवान का है, चाइना का है, कहाँ का है, लेकिन जापानीज और चाइनीज में भी फर्क नहीं कभी कभी समझ लगती। बट देन स्टिल सम वे यू कैन अंडरस्टैंड। वो एकदम बिल्कुल डार्क स्किन हो तो समझने में देर लगेगी कि एफ्रो रेस से, बिल्कुल भी नहीं। तो बात तो बड़ी सही बोले तो कहते अभी भी चले जाओ आप वृंदावन में, और मथुरा, वृंदावन, ब्रिज कोसी, ये सारे इलाके के कितने पुरुष सबको देख लो, तो बोले बस वैसे ही होंगे कृष्ण। पर हम जिस रूप में उनको देखते हैं, हमने उनका क्या देखा, मूर्ति देखा। अच्छा, गुजरात में वहाँ उसका अलग ही स्वरूप है। गुजरात के कृष्ण यूपी के कृष्ण नहीं लगते। वहाँ इतनी बड़ी बड़ी आंख, मोटी और नेत्र बंद है, वो इतना बड़ा नाक में उनके वो श्रृंगार होता है, और खड़े होते हैं। रणछोड़दास जी हैं, अलग रूप है। उत्तर भारत में देखते हैं हम कृष्ण का मूर्ति तो सब जगह में ऐसा बांसुरी पकड़ा या पाँव टेढ़ा। अभी हमने किसी ने घर बनाया, हम उनके घर का किया उद्घाटन, तो उनका मंदिर खाली था। मैं अभी इसमें कह रहे हम सोचते हैं श्री कृष्ण का लाने का स्वरूप। मैंने कहा चलो आपके लिए हम मंगवा देंगे, हम जानते हैं जिनको, तो आपके लिए हम बनवा देंगे। तो अभी पिछले दिनों उस मूर्तिकार को मैसेज दिया कैसे एक स्वरूप बनाना है, एक नहीं बल्कि 2 कहा, किसी और को भी देना है मुझे। तो बोले, तो वो फ़ोन में मेरे से बात करे तो कह रहे माँ कौन सा बनाना है, बाल गोपाल बनाना है, लड्डू गोपाल बनाना है,
गाय के साथ बनाना है, वट वृक्ष के नीचे बनाना है, राधा जी के साथ बनाना है, कैसा बनाना है? तो पहले तो स्टाइल चूज करो, फिर आकार चूज करो, 1 फुट 2 फुट 5 फुट कितना, वो मार्बल में बनाते ना, संगमरमर। फिर मैंने उसने कुछ चित्र भेजे जो उसके पास बने हुए थे, तो हम देखे तो बोले ये भी ठीक नहीं, ये भी। अभी देखो हम कृष्ण जी को कह रहे ठीक नहीं ठीक नहीं। अब हमारे मन को जो भला लगे, हमारे मन को जो भला लगे, तो फिर एक देखा यही चाहिए।